राहुल गांधी जी ने हमेशा ही एक सच्चे राजनेता की तरह हर बार देश पर आने वाले खतरे से आगाह किया, फिर चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी। राहुल गांधी जी ने हमेशा देश की जनता के बारे में सोचा। समय समय पर मोदी सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो सरकार ने पहले नकारे लेकिन बाद में सुझाव माने। कोविड-19 टीकाकरण अभियान उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है, न कि उन लोगों के लिए जो इसे चाहते हैं। केंद्र सरकार के इस रुख पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर लिखा, प्रत्येक भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। हर भारतीय को सुरक्षित जीवन का मौका मिलना चाहिए और राहुल गांधी जी की इस बात को केंद्र सरकार ने माना और आज देश के हर एक नागरिक के पास टीकाकरण का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने 11 अप्रैल को ट्वीट कर सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर पुनः विचार करने की सलाह दी। राहुल जी ने कहा, कोरोना की दूसरी विनाशकारी लहर के मद्देनजर सीबीएसई की परीक्षा कराने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पक्षकारों से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। राहुल जी द्वारा दी गई इस सलाह को भी पहले तो सरकार ने नकारा लेकिन बाद में मान लिया। स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी जब राहुल गांधी जी ने मंजूरी देने की बात कही तब श्री रविशंकर प्रसाद बेतुकी बयानबाजी करने लगे और 2 दिन बाद CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने की सिफारिश की और देश में स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। कोरोना के कहर को देखते हुए राहुल गांधी जी ने 18 अप्रैल को ट्वीट कर कहा, कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणाम पर गहराई से विचार करें। भाजपा नेताओं ने राहुल जी की बात तो मानी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और भाजपा कई लोगों की जान को जोखिम में डाल चुकी थी। राहुल गांधी जी ने सरकार की भेदभाव वाली वैक्सीन रणनीति पर कई बार सवाल उठाए। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकारा और प्रत्येक देशवासी को फ्री वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी। कोरोना महामारी से भारत के अंदर जनता में त्राहिमाम मचा हुआ था। कोविड की दूसरी लहर ने सुनामी का रूप ले लिया था। इस बीच भी सरकार कोरोना से निपटने में जरूरी सामानों पर GST लगाकर मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को लूटने में लगी हुई थी। राहुल जी के बार बार अनुरोध करने पर सरकार ने कोरोना से निपटने में जरूरी सामानों को GST मुक्त कर दिया। राहुल गांधी जी ने देश की जमीनी हकीकत को देखते हुए कहा, कोरोना वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। मुसीबत के इस दौर में राहुल जी समस्त देशवासियों के लिए उम्मीद है।